नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के 735 केंद्रों पर जेएसएससी की परीक्षा आज शामिल होंगे। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा शुरू की आवेदन प्रक्रिया। मौसम विभाग ने राज्य में ठंड से राहत मिलने और धीरे धीरे तापमान के बढ़ने की जताई संभावना। आज से 31 जनवरी तक 4 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। और चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के खिलाड़ियों का पदक जीतना जारी। तैराकी में राणा प्रताप ने स्वर्ण और साइकिलिंग में संतोषी उरांव ने जीता रजत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम इस वर्ष की पहली और अब तक की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज राज्य के 735 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में आयोजित होगी। 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में आज लगभग 3,22,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी 24 जिलों और अनुमंडल मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। वहीं 4 फरवरी की होने वाली परीक्षा को लेकर आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इन परीक्षाओं में सफल होने पर अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, कनीय सचिवालय सहायक, सहायक शाखा पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, योजना सहायक, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर नौकरी मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुशंसा पर निकाले गए इस नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 27 फरवरी तय की गई है। अंतिम परीक्षा फल प्रारंभिक और साक्षात्कार के बाद प्रकाशित होगा। इधर सिविल सेवा परीक्षा के 342 पदों के लिए भी जेपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 से 29 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को कल होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ शामिल होने की अपील की है। इस संबंध में उन्होंने सभी को पत्र लिखते हुए कहा है कि भारत के भविष्य के निर्माताओं में उत्साह लाने के लिए परीक्षाओं के उत्सव परीक्षा पे चर्चा में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और निजी टेलीविजन चैनलों पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में 38,80,000 प्रतिभागी थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए प्रस्तावित सुधारों को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री ने प्रस्तावित सुधारों के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 2022 में एक समिति गठित की थी। समिति ने सभी शिक्षण संस्थानों को ग्रेड देने के बजाय बाइनरी एक्रेडिएशन यानी दोहरे आधार पर प्रमाणित करने की सिफारिश की है। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली में और गुणवत्ता आएगी। पूर्वी सिंहभूम आर्चरी एसोसिएशन ने पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो का कल अभिनंदन किया। इस अवसर पर आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि एक छोटी सी बस्ती से निकलकर पूर्णिमा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में जमशेदपुर का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को
घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा देवघर बासुकीनाथ 4 लेन में हिंडोलावरण के पास देवघर जिले का सबसे लंबा रेल ओवरब्रिज बनाया जाएगा। यह देवघर, दुमका और हंसडीहा रेल लाइन के ऊपर 1.50 किलोमीटर लंबा होगा। आसनसोल डिवीजन में मदनकट्टा और जोरामो स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 603 और लाहाबान और सिमुलतल्ला के बीच ब्रिज नंबर 676 की मरम्मत के कार्यों की वजह से आज शाम 7:10 तक ट्रेन यातायात ब्लॉक कर दिया गया है। इस कारण आज जसीडीह होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द रहने वाली ट्रेनों में हावड़ा पटना सुपरफास्ट, धनबाद पटना एक्सप्रेस और हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस के अलावा अन्य कई पैसेंजर और मेमू स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। लोहरदगा स्थित सिविल कोर्ट परिसर में कल 1 दिवसीय मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झालसा रांची के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट परिसर स्थित सभागार में 1 दिवसीय मल्टी डेस्क होल्डर्स कंसल्टेंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोहरदगा जिला में प्रतिनियुक्त विभिन्न थानों से आए पुलिस अधिकारी, सदर अस्पताल के चिकित्सक, बाल कल्याण समिति के सदस्य, LSDS के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ अधिवक्ता, NGO प्रतिनिधि एवं अन्य न्यायिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन PDJ सह अध्यक्ष डालसा राजेंद्र बहादुर पाल, SP हारिस बिन जमा, फैमिली जज सुभाष, पोस्को स्पेशल जज अखिलेश तिवारी एवं अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डालसा अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल ने कहा कि प्रतिभागी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को पूछकर शंकाओं को खत्म करें ताकि अधिनियम को सही ढंग से लागू किया जा सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग ने राज्य में ठंड से राहत मिलने और धीरे धीरे तापमान की बढ़ने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार आज से 31 जनवरी तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। हवा की गति धीमी होने पर धूप में तीखापन महसूस किया जा सकेगा। हालांकि सुबह में कहीं कहीं हल्का कोहरा रह सकता है। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ी लगातार पदक हासिल कर रहे हैं। तैराकी प्रतियोगिता के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राज्य के राणा प्रताप ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं साइकिलिंग रोड रेस में झारखंड की संतोषी उरांव ने बालिका वर्ग मास स्टार्ट इवेंट में 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 57 मिनट और 5 सेकंड में पूरी कर रजत पदक जीत लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल 10वां समन भेजते हुए पूछताछ के लिए समय मांगा है और कहा है कि इसकी सूचना 28 जनवरी तक देनी है। इधर मुख्यमंत्री कल देर शाम विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 फरवरी को होने वाले संभावित धनबाद दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है, प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दैनिक हिंदुस्तान ने बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय प्रबंध संस्थान रांची द्वारा बिहार में शराबबंदी के प्रभावों पर किए जाने वाले शोध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय, अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/ के वैकेंसीज और प्रसार भारती .gov.in/vacancies पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और प्रसार भारती .gov.in/vacancies। आवेदन की अंतिम तिथि योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के 735 केंद्रों पर JSSC की परीक्षा आज शामिल होंगे 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी। जेपीएससी ने CDPO के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा शुरू की आवेदन प्रक्रिया। मौसम विभाग ने राज्य में ठंड से राहत मिलने और धीरे धीरे तापमान के बढ़ने की जताई संभावना। आज से 31 जनवरी तक 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। और चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के खिलाड़ियों का पदक जीतना जारी। तैराकी में राणा प्रताप ने स्वर्ण और साइकिलिंग में संतोषी उरांव ने जीता रजत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।